रात के अंधेरे में एक घर से किसी औरत की चीखने की आवाज आती है। वो औरत बुलंद आवाज से चीखते हुए नाम ले रही है कि मेरा शौहर मैदान जंग में कत्ल कर दिया गया है और अभी तक मेरी दूसरी शादी नहीं हुई है, ना मैंने की है। अब तो जवानी मुझे इतनी तंग कर रही है कि आज की रात अगर नजर इब्ने हारिस होता, आज की रात अगर नजर इब्ने हारिस होता तो आज मैं नजर इब्ने हारिस को पकड़कर आज अपने चारपाई पर, अपने बिस्तर पर ले आती और आज चारपाई के पाए टूट जाते, यानी आज मैं उससे हम बिस्तर हो जाती, उससे मिल लेती। हजरत उमर फारूक ने उस औरत के गुनगुनाने की आवाज अपने कानों में सुनी तो आपने मकान नंबर नोट कर लिया और चले गए। सुबह होकर किसी आदमी के जरिए उस औरत को बुलवाया और उस औरत से पूछा, क्या बात है, तुम्हारा हस्बैंड कहां है? का मैदान जंग में कत्ल कर दिए गए। तुमने दूसरी शादी क्यों नहीं की? क्या मुनासिब कोई लड़का नहीं मिला? तो ये बताओ कि तुम रात में ये अशार क्यों पढ़ रही थी? उसने कहा, नहीं मैं तो ऐसा नहीं पढ़ रही थी। उमर फारूक ने कहा, मैंने अपने कानों से सुना है। तुम सबको झुठला सकती हो, मुझे नहीं। सही बता दो कि ये कोड़ा निकाला और कहा बताओ। तो कहने लगी, हाँ मैंने नजर इब्ने हारिस का नाम लिया है। कहा नजर इब्ने हारिस कौन है? कहा फला फला मोहल्ले में रहता है। क्या वो भी तुम्हें जानता है? जवाब दिया नहीं। कहा फिर तुम उसको कैसे जानती हो? कहने लगी, वो मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है, बड़ा हैंडसम लगता है और मेरा दिल उसके ऊपर आया हुआ है। इसका मतलब उसने तुम्हें नहीं देखा? कहा नहीं। कहा जाओ। फिर थोड़ी देर के बाद नजर इब्ने हारिस को बुलाया हजरत उमर ने और पूछा कि आखिर तुम्हारी खूबसूरती की वजह क्या है? आखिर तुम्हारे ऊपर मदीने की औरतें क्यों मरती हैं? क्यों कोई औरत तुम्हारे ऊपर फरेफ्ता होती है? जब नजर इब्ने हारिस आए तो हजरत उमर फारूक ने देखा नजर इब्ने हारिस की खूबसूरती का राज क्या था? उनके आगे के बाल यहां होता ना, यहां से डाल के यहां बड़े हो रहे हैं। बड़े का मतलब ये होता ना, ये तो यहां के बाल उसके बड़े थे नजर इब्ने हारिस के। हजरत उमर ने कहा, ओ तो ये वजह है, ये तुम्हारे आगे के ये जुल्फ, ये आगे के बाल, इसकी खूबसूरती की वजह से मदीने की औरतें तुम्हारे ऊपर मरती हैं। एक आदमी के अंदर ये बस इतनी कमी थी, यहां तो एक दो बच्चे होंगे। सोचो तो सही, वहां एक आदमी ऐसा मिला। हजरत उमर ने कहा बार को बुलाओ, नाई को बुलाओ। कहा अमीरुल मोमिनीन क्या बात है? कहा तुम्हारे बाल काटे जाएंगे, टकला किया जाएगा तुम्हारे। कहा अमीरुल मोमिनीन मेरा क्या कसूर है? अगर औरत मुझ पे मर रही है तो वो मर रही, हमने थोड़ी उससे कुछ कहा, हम तो जानते भी नहीं उसको। कहा वजह ये नहीं है, उसकी सजा तुम्हें नहीं दे रहा हूं। सजा इस बात की मिल रही है कि तुम्हारे आगे के ये बाल अगर इतने बड़े हुए ना होते तो वो औरत तुम्हारे ऊपर ना मरती। इस खूबसूरती की वजह से मर रही है। लाओ इधर, टकला कर दिया, पूरे हो गए गंजा, लग रहा है जैसे उम्रा कर लिया। कहा अमीरुल मोमिनीन आप कर रहे हैं फैसला तो मान रहा हूं, लेकिन मेरा दिल नहीं हो रहा टकला कराने का। कहा तुम्हारे दिल से क्या मतलब? अब पूरा टकला कर दिया। अब टकला करने के बाद फिर हजरत उमर ने एक काम और किया। क्या किया? एक सफेद रंग का अमामा पगड़ी उनके सर पे बांध दी ताकि टकला ना दिखाई दे। लोग टकले का मजाक उड़ाते हैं, अब तो बहुत बड़े बड़े लोग टकले हैं। टकला होना कोई बुरी चीज थोड़ी है, कुदरती चीज है। हो गया तो कोई क्या करे। अब बड़े बड़े लोगों को मैंने टकला कह दिया, ये यूट्यूब वालों से बड़ा डर लगता है।
हमने किसी का नाम नहीं लिया, ये फोटो भी बना देंगे, तस्वीर भी बना देंगे और लिख भी देंगे कि मौलाना जर्जीस ने इनको टकला कहा। ये इनका हरामीपना है और इस हरामीपने से ये यूट्यूब चैनल वाले बाज नहीं आ रहे हैं, बाज नहीं आ रहे हैं। अब तो जलसा कमेटी वालों ही से कहना पड़ेगा कि आपके यहां यूट्यूब चैनल वाले आएंगे और ये आएंगे तो अब हम नहीं आएंगे, ये हमें अब कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। इन्होंने बंगाल की इतनी तकरीरें डाल दी, मेरी ममता का जो प्रचार मैंने किया था, इतनी तकरीर डाल दी कि यूपी में मेरे ऊपर प्रचार पे रोक लग गई। यहां तक के पूरे प्रचार में आपने देखा होगा कि यूपी में मेरी कोई तकरीर नहीं हुई। ये इनके हरामीपने से, इन यूट्यूब चैनलों की वजह से। गौर कीजिए, देख लिया, आप किसी का भी मैंने प्रचार नहीं किया यूपी में, सबसे अलग। क्यों? ऊपर से ऑर्डर था कि आप नहीं बोल, तकरीर नहीं कर सकते हो, जलसा नहीं कर सकते, ये हालत। लेकिन खुश हो जाओ, तुम्हारी पेट की जहन्नम भर गई है, तुम्हें 1000, 2000, 10,000 रुपया तुम्हारे अकाउंट में आ गया है, तुम खुश हो जाओ। लेकिन तुमने कितना बड़ा नुकसान कर दिया है यूपी वालों का, ये तुम्हें नहीं मालूम। तो मेरे भाइयों, जब उनको पगड़ी बांधती तो वो अब और ज्यादा खूबसूरत लगने लगे पहले से। उल्टा हो गया, हजरत उमर का दांव उल्टा हो गया। उन्होंने बाल इसलिए काटे थे कि इसकी खूबसूरती मिट जाए, लेकिन बाल काटने के बाद जब पगड़ी बांधी उसको तो वो और ज्यादा खूबसूरत लगने लगे। अभी तो मदीने की एक औरत उनके ऊपर मर रही थी, अब 10-10 मरने लगे। जहां जा रहे हैं इतना खूबसूरत, ये जा रहा है। हजरत उमर को पता चला कि उस आदमी के ऊपर तो और औरतें दीवानी हो गई, मदीने की लड़कियां दीवानी हो रही हैं। तो हजरत उमर ने उसको दोबारा बुलाया, कहा, नजर इब्न हारिस, तुम्हारी खूबसूरती ने और इस अमामे ने मदीने की लड़कियों को, मदीने की औरतों को फितने में डाल दिया है। मदीने की औरतें कहीं फितने में मुब्तला ना हो जाएं, लिहाजा तुम्हें अब मदीने से निकाला जा रहा है और यहूदियों की या ईसाइयों की बस्ती में भेजा जाएगा। वहां जाकर दीन की तबलीग करो, वहां जाकर दीन की दावत दो। चूंकि तुम मुसलमान हो, इसलिए ईसाई और यहूदी औरतें तुम्हारे ऊपर मरेंगी नहीं, और तुम्हारी दावत अगर काम आ गई तो वो इस्लाम भी लेते आएंगे वहां के लोग। अब तुम्हें मदीने में नहीं रखना पड़ेगा। एक आदमी की खूबसूरती जो औरतों को दीवाना बना रही थी, आदमी ही को निकाल दिया हजरत उमर फारूक ने। हम तो औरतों को जलसे से नहीं रोक पा रहे हैं, आदमियों को क्या रोकेंगे, मर्दों को क्या रोकेंगे। बेटा कहां जा रहे हो? शादी हो गई तुम्हारी? अब बताओ ये कहां जाएगा बेचारा, इसकी तो बीवी भी नहीं, जाएगा कहां? अजीब अजीब लोग उठते हैं जलसे से, बच्चे उठते हैं, उनकी बीवी नहीं। 80-90 साल के बुढ़े उठते हैं बेचारे, चाचा वो चाची के लायक नहीं रहे। अजीब अजीब चीजें देखने को मिलती हैं, नए नए नमूने, और उठ के जा रहे हैं। अरे जब जाना ही था तो आए क्यों थे भाई? अब ये देखो, अभी 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 बोले नहीं, ये उठ के जा रहा है। क्या कहोगे आप? सिस्टम नहीं है हमारे पास, हम इसलिए आज पीछे हैं। सिस्टम आज हम भूल गए। अल्लाह के रसूल ने सिस्टम पर जोर दिया था सबसे ज्यादा। सिस्टम मजबूत था, हमारे पास सिस्टम मजबूत नहीं। औरतों को मस्जिद में आने की इजाजत दी अल्लाह के रसूल ने, तो सिस्टम इतना मजबूत था कि औरतों का रास्ता अलग था, मर्दों का रास्ता अलग था। सिस्टम इतना मजबूत था कि कोई भी औरत खुशबू लगाकर, चूड़ियां पहनकर, पाजेब पहनकर मस्जिद में नहीं आ सकती थी। सिस्टम को मजबूत बनाइए मेरे भाई, सिस्टम को। हमारे यहां सिस्टम मजबूत नहीं है। हम अपनी मां बहनों पर जरा नजर डालें, क्या कर रही हैं? क्या उनके अंदर वो शर्म और हया बाकी रह गई है जो इस्लाम का एक हिस्सा थी? हमारा कुरान नबी की औरतों, नबी की बीवियों को भी हुक्म दे रहा है अल्लाह, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना कहदिम मिनन निसाई इन इत्तक़ैतुन्ना।
आए नबी की बीवियों, गौर करो, आए नबी की बीवियों, आए नबी की औरतों, आए नबी की बीवियों, लस्तुन्ना कहदिम मिनन निसाई नित्तकैतुन्ना, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, तुम मामूली औरत नहीं हो, तुम मामूली लेडी नहीं हो। आए नबी की बीवियों, अगर तुम अल्लाह से डरती हो तो तुम मामूली औरत नहीं हो। फला तग़ज़ाना बिल क़ौल फयतमल लज़ी फ़ी क़ल्बी मरज़। आए नबी की बीवियों, जब तुम्हारे घर में कोई सवाल करने वाला आए, तुम्हारे घर का दरवाजा खटखटाए, तुमसे गुफ्तगू करे, तुमसे बातचीत करे, फला तग़ज़ाना बिल क़ौल, तो तुम्हारे कौल में, तुम्हारी बातचीत के अंदर नरमी नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे लहजे में नरमी नहीं होनी चाहिए, मिठास नहीं होनी चाहिए। ये कुरान औरतों को हुक्म दे रहा है। अरे औरतों, जब तुम किसी से गुफ्तगू करो, किसी से बात करो, तो तुम्हारे लहजे में, तुम्हारी गुफ्तगू में नरमी नहीं होनी चाहिए, मिठास नहीं होनी चाहिए। जैसे हम किसी से बात करें, किसी औरत से, अब वो देख रही मौलाना जर्जीस जी, हाँ, महीन आवाज से बात करे, शर्मा शर्मा के बात करे, ये नहीं होना चाहिए। जी, दरवाजा खटखटाया, अंदर आप नहीं है, भाई नहीं है, बाप नहीं है, किसी लेडी की आवाज आई, अंदर से आवाज आई, जी कौन, ये आवाज होनी चाहिए। जी कौन, जी मौलाना जर्जीस, अच्छा ठीक है, हाँ बताइए कैसे आए हो, वो आपके भाई से मिलना है, कहाँ है, देखिए भाई तो अभी घर पे है नहीं है, बाद में 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद आइएगा तो पता कर लीजिएगा, ठीक है, बस ये आवाज होनी चाहिए, बदतमीजी नहीं। लेकिन नहीं अभी घर पे कोई नहीं है, ना अब्बू है ना भाई है, कोई नहीं है, ठीक है बाद में आइएगा, 2 घंटे बाद पूछ लीजिएगा, ठीक है शाम को आइएगा, पता लगा लीजिएगा, ये होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, दरवाजा खटखटाया, बैल बजाई, पहले दरवाजा खोला, जी वो आपके भाई कहाँ हैं, जी वो तो नहीं है, आप कहाँ से आए, देखिए बातचीत बढ़ रही है, आप कहाँ से आए, किशनगंज से, और इतनी दूर से, आइए पानी पी लीजिए। जब तुम्हारे घर में कोई नहीं है तो तुम किसी को पानी पिलाने के लिए भी अंदर नहीं बुला सकती, इसमें बदतमीजी नहीं मानी जाएगी। आपके घर में सब लेडीज ही है, कोई जेंट्स नहीं है, तो आप दरवाजा मत खोलिए। कौन, कहां से आए हो, ठीक है अभी भाई नहीं है, अभी अब्बू नहीं है, ठीक है बाद में आइएगा, शाम को आइएगा तब मालूम कर लीजिएगा। ये अब खोल के कहो एक्सक्यूज मी, आइए पानी पी लीजिए। जब इस तरीके से तुम कहकर उसको आज अपने घर में बुला लोगी, आज तो तुम्हारे भाई से मिलने आया, 2 घंटे के बाद तुमसे मिलने आएगा।